हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। मेरा नाम जतिन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कई सारे लोगों के लिए काम इसलिए नहीं करता क्योंकि उनकी बिलीफ्स, जो उनका थॉट प्रोसेस है, उनका माइंडसेट है, वो उनको रोकता है। तो बिलीफ्स एक तरीके से सबसे बड़ा हर्डल है हमारी लाइफ में। बिलीफ्स के कारण हमको काफी सारी सक्सेस नहीं मिलती। कोई जॉब अप्लाई करते हो, आपके फेवर में है, आपके पास क्वालिफिकेशंस है, सब कुछ है, आपको वो जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि आपके अंदर एक बिलीफ है सबकॉन्शियस माइंड में आपके कि मैं अच्छा नहीं हूं इस जॉब के लिए। तो जब आप चाहे कितना भी अच्छा सोच लो कि मेरे को ये जॉब मिलने वाली है, मेरे को ये जॉब मिलने वाली है, एफर्मेशंस बोल दो, पर आपकी बिलीफ है वो थॉट वाइब्रेशन सेंड कर रही है। और वो थॉट वाइब्रेशन क्या है? मैं अच्छा नहीं हूं इस जॉब के लिए। अब वो थॉट वाइब्रेशन जारी है और वो थॉट वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और वो स्ट्रांग वाइब्रेशन से आपके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो कुछ भी देख लीजिए आपकी लाइफ में जो रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो ये मान लीजिए आपकी बिलीफ कहीं ना कहीं आपको रोक रही है उस रिजल्ट के लिए। तो अब ये जो एक्सरसाइज है, मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल एंड तक देखिए ये वीडियो, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये एक गेम है। इस गेम को अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी वाइब्रेशन भी इंप्रूव होगी और आपकी लाइफ में जो कुछ बिलीफ्स हैं आपकी, वो धीरे धीरे मिटने लग जाएगी। एक्चुअली बॉब प्रॉक्टर बोलते हैं और नेपोलियन हिल, काफी सारे लोग बोलते हैं कि बिलीफ्स जब चेंज होती है वो अचानक से ही होती है। जैसे अगर आपको स्मोकिंग की हैबिट है तो आप अचानक से ही छोड़ दोगे स्मोकिंग। कई बार प्रैक्टिस करने के बाद, मेहनत करने के बाद आप एक बार तुरंत छोड़ दोगे। तो ऐसे ही होता है बिलीफ्स। आपकी जो बिलीफ्स है वो अचानक से रिलीज हो जाती है और वो जब रिलीज होगी सारे दरवाजे खुल जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज अब चालू करते हैं। इस एक्सरसाइज का नाम है बिलीफ ऑल्टरिंग एक्सरसाइज। अब मानिए आप जा रहे हो एक थिएटर में जा रहे हो, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई एक परिंदा भी नहीं है। आप अंदर जा रहे हो, आपने थिएटर का दरवाजा खोला आपने, और पूरा का पूरा थिएटर खाली पड़ा हुआ है। पिक्चर कीजिए, आप जा रहे हो थिएटर में, आपको एक सीट मिलती है जो आपको पसंद आती है, ये कोने वाली सीट। ये कोने वाली सीट में जाकर आप बैठ जाते हो। फिर पर्दे खुलते हैं, कर्टन्स ओपन अप। नाउ व्हेन दैट हैपेंस, आप यहां पर बैठ के एनालाइज कर रहे हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो कि क्या चल रहा है। पीछे जो प्रोजेक्शनर है, जो प्रोजेक्ट कर रहा है, जो मूवी एक तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा है स्क्रीन पे, वो यहां पर बैठा हुआ है पर्दे के पीछे, प्रोजेक्टर के पास में। और उस प्रोजेक्टर में है आपकी लाइफ की रील। आपकी लाइफ की रील चल रही है और वो रील है यहां पर। वो रील मोमेंट बाय मोमेंट चल रही है, यहां पर दिखाई जा रही है। अब आपको ये जो रील है, उस रील में से एक ऐसा मोमेंट सेलेक्ट करना है, कुछ भी मोमेंट हो। यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। अभी के मोमेंट पे आप बैठकर आप एक मोमेंट सोचोगे जहां पर आपने किसी ने आपको कुछ नेगेटिव बोला, या आपने किसी की बात को नेगेटिव लिया, या आप बहुत ही ज़्यादा डर गए, या आप बहुत ज़्यादा स्कैर्ड थे, या आप में बहुत ज़्यादा गुस्सा था किसी चीज़ के लिए, या बहुत ज़्यादा रिग्रेट था, अफसोस था किसी कारण। उस मोमेंट पे जाइए, सोचिए, आपने आंखें बंद करके या आंखें खोलकर कैसे भी करके इमेजिन कीजिए एक ऐसी सिचुएशन जो आपकी लाइफ में बहुत ही इम्पैक्टफुल थी, वो बहुत ही दुखी है आपको, और वो मोमेंट आज तक आपको याद आता है। तो यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि मान लो आपकी मॉम ने या आपके फादर ने आपको बोला, तू कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। कई बार बोलते हैं पेरेंट्स, हमको बोलते हैं, काफी सारी चीजें बोल देते हैं, गुस्से में हर कोई बोल देता है। तो किसी ने आपको ये सिचुएशन में ऐसा कुछ बोला। अब यहां पर आते हैं,
ये रील को हमने जूम किया है, यहां पर आप हो और यहां पर वो पर्सन है। उस पर्सन ने आपको कुछ भला बुरा बोल दिया। मान लो इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, आपकी मदर ने आपको बोला कि तू कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, और आप या तो रोए तभी, या अंदर से ही रो पड़े, या आपने वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपनी ब्रेन में डाल दिया कि मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मैं अपनी लाइफ में कभी भी कुछ अचीव नहीं कर सकता। खैर ये सारी चीजें गलत है, ऐसा कुछ पॉसिबल है नहीं, पर ये हमने असल की सिचुएशन मान के अपने माइंड में रख लिया। अब आपको वो सिचुएशन बिल्कुल इमेजिन करनी है, एक एक चीज इमेजिन करनी है, एक एक डिटेल इमेजिन करना है, और एक इमोशन फील करना है। आपने उस मोमेंट पे क्या इमोशन फील किया, सोचिए उसके बारे में। उसके बाद आप उस सिचुएशन को एक तरीके से यहां पर बैठकर पर्दे पर देख रहे हो, स्क्रीन पर देख रहे हो कि वो इमोशन चल रहा है। अब सेकंड स्टेप, आपको इसी पिक्चर को देखना है, उसी मोमेंट को फ्रीज करना है, और उस मोमेंट को फ्रीज करते हुए ये बोलना है कि ये सिचुएशन मेरे लिए नहीं है, ये सिचुएशन मेरे लिए नहीं है। बिल्कुल डिटैच हो जाना है कि आप उस सिचुएशन में हो ही नहीं। आपको ये रियलाइज हो कि ये तो एक एक्टर है और ये एक एक्ट्रेस है, मैं तो हुई नहीं इस प्ले में, मैं तो हुई नहीं, ये मेरी लाइफ की पिक्चर चली नहीं रही है, मैं तो कोई ऐसी पिक्चर देख रहा हूं। बिल्कुल डिटैच्ड। और हो सके तो जो बातें भी चल रही है इन दोनों लोगों के बीच में, वो कोई फॉरेन लैंग्वेज चल रही है, ये मानिए बिल्कुल। अब ये हो गया सेकंड स्टेप, बिल्कुल खाली, बिल्कुल ब्लैंक होना है इस स्टेटमेंट के रिलेटिव। अब आ गया थर्ड स्टेप। वो थर्ड स्टेप ये बोलता है कि अब आप जानते हो इस सिचुएशन में क्या था, और आपने उस सिचुएशन को बिल्कुल क्लियर आउट कर दिया। अब आप सोचो कि अगर आपको आज ऑप्शन मिलता उस मोमेंट को चेंज करने के लिए आपके फेवर में, अगर आप चाहते आपकी मॉम आपको कुछ बोले आपके फेवर में कि तू बहुत सक्सेसफुल होगा, अगर ये सिचुएशन हो, वो इमेजिन कीजिए, अपने प्रिफरेबल सिचुएशन को इमेजिन कीजिए, प्रिफर्ड सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। अब उसके बाद दूसरी चीज, आपको बिलीव हो ना हो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ इसको गेम समझ करके इमेजिन कीजिए कि उस पर्सन ने आपको ये बोला। नेक्स्ट, इस सिचुएशन से आप अपने पास्ट को रिक्रिएट कर रहे हो। अब पास्ट को रिक्रिएट करने के बाद आप आते हो फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप पे आप अभी के मोमेंट पे, राइट नाउ, एक इमेजिन कीजिए कि आपने इस मोमेंट को चेंज करते हुए एक तरीके से लहरें भेजी है लेफ्ट और राइट में, आपके पास्ट में और आपके फ्यूचर में। आपने हर किधर एक वेव ऑफ एनर्जी भेजी है, एक एनर्जी इमिट की है, ऐसी एनर्जी इमिट की है खुशी वाली, क्योंकि आपकी मॉम ने आपको बोला है कि तू बहुत सक्सेसफुल होगा। जब आप 5 या 10 साल के थे, आपके उस पेरेंट ने, आपके उस रिलेटिव ने, आपके उस पर्सन ने आपको वो बहुत ही अच्छी चीज बोली, जिससे कि आज आपकी सिचुएशन बिल्कुल अलग है और आने वाली सिचुएशन तो और भी अच्छी है। इमेजिन कीजिए और एक वेव ऑफ एनर्जी भेजिए। अब मानिए एक लाइट ब्लू कलर की या वाइटिश ब्लू कलर की बॉल आपके सिर पे जा रही है, और सिर से लेकर आपके एकदम नीचे जा रही है, पूरी बॉडी तक नीचे जा रही है, और वो नीचे जाके बिल्कुल अर्थ के कोर जो सेंटर है उसे जाके मिल रही है। अब वो अचानक से वापस आती है, आपके इस ब्रेन तक जाती है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरी बॉडी में मेरे को सेंसेशन हो रही है। वही बॉल उठा के आप ऊपर नीचे भेजते रहो, फिर उसके बाद एकदम आपके हार्ट सेंटर पे लेके आइए।
उस हार्ट सेंटर में आप बोलिए कि मेरी सिचुएशन अब चेंज हो चुकी है। आई रिलीज माई बिलीव्स, आई रिलीज माई बिलीव्स। ये आप प्रैक्टिस कीजिए हर वो सिचुएशन के साथ जो आपकी माइंड पे इम्पैक्ट डाल चुकी है, आपकी एक रियलिटी पे एक इम्पैक्ट डाल चुकी है, और आप उस सिचुएशन को इम्पैक्टफुल बनाइए, क्योंकि जब तक आप उस सिचुएशन को इम्पैक्टफुल नहीं बनाओगे आपकी लाइफ में इतना अच्छा प्रोजेक्शन नहीं आएगा। तो जाइए पास्ट में जाइए और सोचिए कौन सी अच्छी अच्छी चीज़ें या खराब चीज़ें हुई हैं, उनको उठाकर ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस कीजिए। मैं जानता हूं मैंने पुराना वीडियो डाला था कि बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, लिविंग इन द पावर ऑफ नाउ, पर ये जो प्रैक्टिस है वो एक तरीके से पावर ऑफ नाउ ही है। और वो कैसे है? इस कारण है, जब आप वो वेव ऑफ एनर्जी भेजते हो आप प्रेजेंट मोमेंट में आ रहे हो, आप अपनी पास्ट सिचुएशन को चेंज कर रहे हो और प्रेजेंट मोमेंट में आ रहे हो। ये सिचुएशन प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अगर आपको ऐसे वीडियोस और पसंद आते हैं तो मैं और लेकर आऊँगा। थैंक यू।